ओके, नाटकों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते उपन्यास के बारे में। भारतेंदु जी के युग में उपन्यास किसने लिखे? देवकीनंदन जी ने देवकीनंदन खत्री ने लिखे। नवल का हार, काजल की कोठरी, भूतनाथ, ठाकुर जगमोहन ने लिखे। श्याम स्वप्न, सरदाराम फुलेरी ने लिखा। भाग्यवती, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। रहस्य कथा, राधा कृष्ण दास ने लिखा। निसाय, हिंदू, लज्जाराम शर्मा ने लिखा। दूत रसिका। अब हम ऐसे याद करेंगे तो याद होना मुश्किल है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से समझते हैं, ट्रिक, ठीक है। यहां मैंने लिखा देवकीनंदन जी ठाकुर, जानते हो कथावाचक को? देवकीनंदन जी ठाकुर जो कथावाचक है। देवकीनंदन जी ठाकुर ने श्रद्धा से बालकृष्ण व राधा जी की लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। फिर क्या है? देवकीनंदन जी ठाकुर ने श्रद्धा से बालकृष्ण व राधा जी की लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। ठीक समझ में आई? देवकीनंदन जी, ये देवकीनंदन जी खत्री हुए। ठाकुर का मतलब ठाकुर जगनमोहन। सरदाराम, ये सरदाराम फुलेरी हो गए। बालकृष्ण, ये बालकृष्ण जी भट्ट हो गए। राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण दास जी हो गए। और फिर लाज शर्म, ये लज्जाराम जी शर्मा हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी। देवकीनंदन जी ठाकुर ने श्रद्धा से बालकृष्ण व राधा जी की लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। यानी देवकीनंदन जी ने अपनी श्रद्धा से बालकृष्ण व राधा जी की प्रेम कहानी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। बस ये याद रहे, थोड़ा सा एक्ट के साथ में पढ़ना, ये लाइन याद हो जाएगी। इससे आपका कवियों के नाम भी याद हो जाएंगे और उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे वो एक एक उपन्यास भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देवकीनंदन जी के तो उपन्यास आपको याद रखने हैं। ये नवल का हार, काजल की कोठरी, भूतनाथ, नवल का हार, काजल की कोठरी और भूतनाथ, ये उपन्यास तो आपको याद रखने हैं। अब है ठाकुर जगनमोहन। ठाकुर से आपको क्या निकालना है? ठाकुर जगनमोहन कवि। अब ठाकुर जी कौन होते हैं? श्याम। ठाकुर जी कौन होते हैं? श्याम। और आगे जोड़ देना स्वप्न, श्याम स्वप्न। तो ठाकुर जगनमोहन ने कौन सा लिखा? श्याम स्वप्न। श्रद्धा किसको मिलती है? श्रद्धा भाग्य वाले को मिलती है। तो यहाँ सरदाराम फुलेरी जी ने कौन सा लिखा? भाग्यवती। सरदाराम फुलेरी ने कौन सा लिखा? भाग्यवती। तो सेंटेंसेस इसमें वाक्य में तो आपको श्रद्धा आपको दिख जाएगा, आपको याद रहेगा वाक्य में श्रद्धा से, यानी श्रद्धा से सरदाराम फुलेरी याद आ जाएगा। और फिर श्रद्धा से आपको याद आ जाएगा कि श्रद्धा किसको मिलती है? भाग्य वाले को मिलती है, तो भाग्यवती। बालकृष्ण की कथा क्या होती है? रहस्यमयी होती है, तो रहस्य कथा। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक लगा के अपने आप निकालोगे। बालकृष्ण की कथा क्या होती है? रहस्य कथा। अब है राधा कृष्ण दास। राधा जी कैसी है? निसहाय है, विरह में निसहाय है। फिर आगे हिंदू जोड़ देना। राधा कृष्ण दास जी ने कौन सा लिखा? निसहाय, हिंदू। फिर लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। लाज शर्म का मतलब लज्जाराम शर्मा। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि इन्होंने द्रुत रसिक काल लिखा। लाज शर्म आ गई, द्रुत रसिक काल। ठीक है, एक बार फिर देखो ट्रिक क्या है। देवकीनंदन जी ठाकुर ने श्रद्धा से बालकृष्ण राधा जी की प्रेम कहानी के बारे में बताया तो उन्हें लाज शर्म आ गई। देवकीनंदन जी खत्री, उससे आपको याद आ जाएंगे उनके उपन्यास। नवल का हार, काजल की कोठरी, भूतनाथ। फिर ठाकुर जगनमोहन, ठाकुर से याद आ जाएगा आपको ठाकुर जगनमोहन। और ठाकुर जी कौन होते हैं? श्याम लिखना। स्वप्न अपने आप याद आ जाएगा। फिर श्रद्धा किसको मिलती है? श्रद्धा से सरदाराम फुलेरी। कवि का नाम क्या है? सरदाराम फुलेरी। श्रद्धा किसको मिलती है? भाग्य वाले को थी, भाग्यवती। फिर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण जी की कथा कैसी होती है? रहस्यमयी, तो रहस्य कथा।
राधा, राधा कृष्णदास जी, राधा जी कैसी है, निसाय है विरह में, तो क्या हो गया, निसाय हिंदू। इस तरह से ट्रिक लगा के आप अपना निकाल लोगे। लाज शर्म किसको आती है, जो धूर्त होता है, धूर्त को लाज शर्म आती नहीं। धूर्त रसिक काल, ठीक है। ओके, ये उपन्यास भी हो गए। इससे आपका 80 नंबर का जो आंसर तो हो जाएगा। बाकी वैसे उपन्यास बहुत सारे कवियों ने अलग अलग उपन्यास लिखे, ये एक एक उपन्यास नहीं है, बहुत सारे हैं। वो आप आगे 12th के बाद आगे पढ़ोगे हिंदी लिटरेचर में, तो ठीक है।